100 व्यक्ति बंधन में बंधे हुए हैं, वो एक भी व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति भी बंधन से मुक्त है तो 100 बंधे हुए व्यक्तियों को वो सबको जीवन दे सकता है। 100 मुर्दे एक आदमी को हिला भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक जिंदा आदमी 100 मुर्दों को फूंक सकता है। 100 दीपक बुझे हुए रखे हैं, वो एक भी दीपक को जला नहीं सकते, लेकिन एक दीपक जला हुआ है तो 100 बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है, आपको दूसरों की परवाह ही नहीं करना है। आप विचार करके रखना, जो जिनके इरादे पक्के होते हैं ना, जिनके संकल्प पक्के होते हैं ना, वो अपने लक्ष्य को नहीं बदलते, वो मार्ग बदल देते हैं। जीतने वाले लोग इरादे नहीं बदलते हैं, केवल मार्ग बदलते हैं और इरादों को पक्का मजबूत कर देते हैं। तो हमें अपने जीवन को इतना ही सोचना है कि जो तुम चाहते हो आप अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हम उसकी पैर स्वयं करें। अभी मैं बंगाल चातुर्मास करके आया, वहाँ कहावत है, अकेला चल, अकेला चलो कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। कलकत्ता में चल रहा था कि बिहार इतना लंबा है कैसे होगा, और आप विचार करके रखना, कलकत्ता से 4 स्टेट तो हम चेंज कर चुके हैं। कलकत्ता से निकले, बिहार करते करते झारखंड पहुँचे, झारखंड से बिहार पहुँचे, बिहार से फिर वापस बंगाल आए, बंगाल से फिर निकले उड़ीसा आए, उड़ीसा से फिर निकले हम तेलंगाना आ गए, और फिर तेलंगाना से आंध्रा, आंध्रा से कर्नाटका, कर्नाटका से तमिलनाडु, इतनी। और ऐसा लगता था कैसे चलेंगे, देखो रास्ता होता चला गया। अकेला चल, अच्छे काम के लिए किसी की और की जरूरत नहीं है, झगड़े के लिए 4 आदमी चाहिए। आप विचार करके रखना, झगड़े के लिए 4 चाहिए, शांति के लिए तो अकेला ही आदमी पर्याप्त है। जब किसान खेत में बीज बोता है तो अकेला ही जाता है, लेकिन काटने के लिए सैकड़ों को लेके जाता है। तो हमें काटना नहीं, हमें जोड़ना है। किसान बीज बोने के लिए गया अकेला, लेकिन जब काटता है ना फसल तो सैकड़ों को लेके जाओ, काट के लाएंगे हम। तो तुम अकेले चलो, अकेले चलकर ही तुम अपने जीवन को सब कुछ कर सकते हो। आप विचार करके रखना, जीवन में हम अपने आप को तैयार करें, फिर अपने परिवार को उस हिसाब से तैयार करें। हमें मालूम है कि परिवार में हर कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, पर जो तुम्हारे हिसाब से चले उस पर ध्यान देने का प्रयास करो, और उसके अलावा जो नहीं चल रहा है उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो। अक्सर होता क्या है, जो हमारे साथ चलना चाहता है हमारा ध्यान उस पर कम होता है, और जो नहीं चलना चाहता उधर ही पूरा ध्यान चला जाता है। हाँ, आपके मुख में कोई दांत टूट जाए, बाकी के दांत आपका साथ दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो भोजन जा रहा है चबाकर तुम्हारे पेट में डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जीभ कहाँ जा रही है बार बार, वो टूटे हुए दांत के ऊपर। अब वो टूटा हुआ दांत तो आने वाला नहीं है, और जो दांत से तुम्हें भोजन चबाया वो भी दांत कहते होंगे अच्छा मैं सारे काम करूँ, और ये बस वहीं जीभ को लेकर जाता है। तो आप विचार करके रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है उसके प्रति गलत मत सोचो। हमारे आचार्य अमित गति महाराज सामायिक पाठ में कहते हैं, इतना सुंदर सा कहने का प्रयास करते हैं, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देव। सत्वेषु मैत्री, पूरे जगत के जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखो। सत्वेषु मैत्री, इस जगत में एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के कोई भी जीव तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सारे के सारे मित्र हैं। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, और जो तुमसे गुणीवान हैं, जो तुमसे श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति प्रमोद का भाव रखो, अल्लाहत का भाव रखो। सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, क्लिष्ट हैं, दुष्ट हैं, उनके प्रति कृपा का भाव रखो। विपरीत विद्धो माध्यस्थ भावो, और जो तुमसे विपरीत हैं
उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो, सदा ममात्मा विद्यात देवी, और हमेशा आनंद में रहो। 4 चीजें समझ लो। संसार में सबके प्रति मैत्री का भाव, अपने से गुणीवान हैं उनके प्रति आह्लाद का भाव, प्रमोद का भाव, खुशी का भाव, जो अपने से विपरीत हैं उनके प्रति माध्यस्थ का भाव, और उसी के साथ आपको भी संसार में सब कुछ आनंद मिलेगा। तो हमें हमारा जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, उसके बाद अपने परिवार में जो कुछ भी तुम्हारे साथ लोग साथ हैं उनका ख्याल रखना है, और जो नहीं है वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, करते रहेंगे, ज़्यादा ध्यान मत दो। आप विचार करो, रास्ते से आप जा रहे हो, रास्ते में 4 शब्द कोई बोलता जाता है, हमें कहाँ ध्यान देना है, कौन इनसे पंगा ले। और तीसरे नंबर पर अगर हमें हमारा परिवार अच्छा मिला, आप विचार करना, शरीर अच्छा है तो कुछ मिला, परिवार अच्छा मिला तो कुछ मिला। सुलक्षणा नारी, अगर आपकी पत्नी आपका साथ देती है, आपका पति आपका साथ देता है, समझ लेना कुछ पुण्य किए हैं तभी तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। हम उस पत्नी की, उस पति की कीमत तब नहीं समझते जब तक हमारे शरीर में ताकत है। जब हमारा शरीर शीतल होता है ना, जब बुजुर्ग अवस्था आती है ना, तब आप विचार करके रखना वो ही पत्नी तुम्हारे लिए सबसे मुख्य होती है, क्योंकि वो ही तुम्हें समय दे पाती है। जब तुम्हारा शरीर शीतल होने लगता है तभी तुम्हारा पति उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे लड़ने को तैयार हो जाता है। पहले तो हमें लगता है कि हम जब जवान हैं तो हमारे बच्चे साथ देंगे, हमारी बहुएं साथ देंगी, लेकिन बुजुर्ग अवस्था आते आते तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बहुएं सबसे पहले किनारा करती हैं। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति ही तुम्हारा साथ देंगे, वो ही तुम्हें पूरा समय दे पाएंगे। तो हम उनके प्रति बहुत प्रेम आत्मीयता से रहें, इतना ही विचार करना। अभी बड़ा अच्छा से एक जोक आया, हम पढ़ रहे थे, एक पति ने अपनी पत्नी से बोला कि फलाने के, अब क्योंकि अभी सिलेंडर की बड़ी मारामारी चल रही है, तो उसने कहा पड़ा ये सिलेंडर ख़त्म, फ़ोन आया किसी का उसके पास कि घर में चूल्हा नहीं जला, घर में खाना नहीं बना, सिलेंडर की कमी है। पत्नी सुन रही है। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ अभी तक चाय तक नहीं बनी, सिलेंडर खत्म हो गया तो हमको बोल। पत्नी मना कर, नहीं बोलो, बोलना ही मत, अभी मेहमानों को बुलाना नहीं, बोलना ही मत। तो उसने कहा कि मेरे कोई और फ्रेंड के यहाँ नहीं, तुम्हारी माँ के घर में चूल्हा खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गई है। आप विचार करके रखना, एकदम से तेवर बदल गया कि हमारे माँ के घर में हो गया तो तुम अभी पहुँचा दो। तो हम अपने और पराये के चक्कर में स्थिति ये बनी। पति ने कहा कि मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने कि बुलाना ही मत, उन्हें हमारे नहीं तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले, उन्हें अभी जाओ लेने के लिए। तो हम जब ये अपना और पराई का भाव रखते हैं ना घर में, तो समझ के रखना वो घर घर नहीं, वो नरक हो जाता है। और जहाँ आत्मीयता और प्रेम का भाव रहे तो वहाँ वो घर स्वर्ग हो जाता है। हम रूखा सूखा खाकर भी खुश हो जाते हैं। और जिन परिवारों में आपस में आत्मीयता प्रेम नहीं है, वहाँ 56 भोग भी रखे रहे लेकिन गले के नीचे नहीं उतरते। आप विचार करना, हमें ताने मारकर कोई खिलाए तो ताने मारकर खाने वाला भोजन सट रस वाला भी निरस लगता है, और प्यार से कोई भोजन करा दे तो आप विचार करके रखना वो नीरस भोजन भी स्वादिष्ट और रस वाला लगता है। देखो, माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन और नौकर के हाथ का भोजन, हाँ, किसके हाथ का भोजन अच्छा लगता है? सब एक ही बोलेंगे माँ के हाथ का भोजन, पर खाते नहीं तो माँ के हाथ का भोजन। पत्नी के हाथ का वो भोजन तुम्हें इतना पसंद आता है कि माँ का रूखा सूखा भी कहते हो कि बहुत वही रोज बना बना के खिला देती हो। आप ख्याल करके रखना, माँ के हाथ का रूखा सूखा भी इतना स्वादिष्ट होता है कि आनंद बरस जाता है। और आप देखना, विचार करना, आप जब भोजन करने बैठो और आपको माँ भोजन परोस रही है और पत्नी भोजन परोस रही है, तो माँ सोचती है कि एक रोटी और खा लेना तो उनका खून बढ़ जाता है।
पत्नी सोचती है कितना खा रहा है, हैं? उठता ही नहीं है, ये कौन लाओ, काम करना पड़े तो ताने मार मार के खिला रही, ला के देते नहीं है, रोज बोल देते ये लाओ वो लाओ करो, ख्याल करना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, बोलना मत। अब तो अभी मैंने बोल दिया तो सब समझ गई हैं, लेकिन आप देखना प्रैक्टिकल करके, माँ सोचेगी कि एक और चीज कैसे भी चला जाए, और पत्नी के पास तुम बोल के देखना भैया थोड़ा सा मीठा कुछ हो तो दे दो, हाँ ला के दिया था, तुम्हारे पिताजी रख गए यहाँ पर, सौ सुना देगी, मीठा नहीं कहेगी। पर यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ की तो सब अच्छी हैं, आज पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप विचार करके रखना, बहुत अंतर आता है। मैं परिवार के लिए इतना कहूँगा कि जिस परिवार में बहुत प्रेम आत्मीयता होती है, वो परिवार इस धरती का सबसे बड़ा जिनालय है, सबसे बड़ा विद्यालय है। जिस घर में पति समझदार होता है ना, तो मकान बहुत सुंदर बनाता है, और जिस घर में पत्नी समझदार होती है तो घर सुंदर बनाती है। जिस घर में बच्चे समझदार होते हैं तो घर स्वर्ग बनाते हैं, और जिस घर में माँ बाप भी होते हैं तो वो घर स्वर्ग से सुंदर मंदिर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, पति समझदार होगा तो मकान आलीशान बनाएगा, पत्नी समझदार होगी तो घर अच्छा से अच्छा बनाएगी, बच्चे समझदार होंगे तो घर स्वर्ग बनेगा, और बच्चे के साथ उस घर में रहने वाले माँ बाप भी समझदार होंगे तो घर स्वर्ग से सुंदर मंदिर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखो, आप इतना ही सोचने का प्रयास करना है, परिवार अगर अच्छा रहा ना तो मंदिर का भगवान भी तुम्हारे घर में नाचता गाता आएगा। जिन परिवारों में आपस में प्रेम होता है ना, उन परिवारों के आसपास के लोग भी संस्कार लेते हैं, ख्याल करना। और जिन परिवारों में झगड़ा होता है, जिन परिवारों में आपस में तनाव होता है, उनके आस पड़ोस के पड़ोसी भी कहते हैं भैया कहाँ कौन सा पड़ोसी मिल गया। ख्याल करो, हमें अपने घर में थोड़ा समय परिवार को देना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, वो बच्चे कब पड़ोसी के साथ भाग जाएं, वो बच्चियां कब दूसरों को अपना सब कुछ सौंप दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अक्सर आप लोग कहते कि मेरा बेटा लव जिहाद में फंस गया, मेरी बेटी ऐसी फंस गई, मेरा बेटा चला गया घर छोड़कर, मेरा ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें समय नहीं दिया, तुम उनके साथ कभी बैठे नहीं, उनके साथ उनके फ्रेंडों के साथ मिले जुले नहीं। आप अपने बच्चों को समय दीजिएगा, 10 मिनट दीजिएगा, रोज नहीं मिले तो घंटे 2 घंटे हफ्ते में एक बार दीजिएगा, लेकिन बच्चों से उनके मन की बात पूछिएगा, तभी वो बच्चे तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। तीसरे नंबर पे कहा, कुछ है तो शरीर स्वस्थ, कुछ कुछ मिला तो परिवार अच्छा मिलेगा। आप विचार करना, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज मेरे कुंडली में एक ग्रह खराब है तो मैं कौन सी जाप करूं, मेरे कुंडली में एक ग्रह खराब है तो मैं कौन सी जाप करूं। मैं बताता हूं कि कोई जाप नहीं करनी। अगर तुम्हारी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, सूर्य ग्रह जिसका कमजोर होता है तो वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन यश नहीं फैलता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। सब लोग काम तो उससे कराएंगे लेकिन सम्मान दूसरे को देंगे। आप विचार करके रखना, जिसका सूर्य ग्रह कमजोर हो तो उसको नाम नहीं मिलता है, उससे काम तो बहुत लोग लेते हैं। तो जिसका सूर्य ग्रह कमजोर है वो केवल अपने पिता की सेवा करे, उसका सूर्य चमकने लगेगा। आप विचार करके रखना, सूर्य ग्रह कमजोर है तो केवल माँ बाप की सेवा करो, पिता की सेवा करो। और आप विचार करना, जिसका चंद्र ग्रह कमजोर है, चंद्र ग्रह कमजोर है तो वो माँ की सेवा करे, माँ को खुश रखे। जिसका मंगल ग्रह कमजोर है, मंगल जिनका कमजोर होता है वो जमीन जायदाद के चक्करों में फंसे रहते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर लगा रहता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर है वो अपने भाई को खुश रखे, आपका मंगल पावरफुल हो जाएगा। आप जिस जमीन पे बैठ जाओगे वो जमीन तुम्हारी। मंगल ग्रह कमजोर है तो भाई की सेवा करो। बुध ग्रह कमजोर है तो बहन की सेवा करो,
बहन को खुश रखो। सूर्य कमजोर है तो पिता, चंद्र कमजोर है तो माँ, मंगल कमजोर है तो भाई, बुध कमजोर है तो बहन, गुरु कमजोर है तो जो भी तुम्हारे गुरु हैं उन्हें खुश रखो। तुम्हारा गुरु पावरफुल होगा, और गुरु पावरफुल है तो बस, है ना, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। गुरु है तुम्हारे साथ में तो फिर तुम्हें कहीं डरना नहीं। शुक्र कमजोर है तो पति पत्नी को खुश रखे, पत्नी पति को खुश रखे। शनि कमजोर है तो आप अपने कर्मचारी को खुश रखो। कर्मचारी जो घर में सेवक हैं उनको खुश रखो। आपका शनि बहुत पावरफुल होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहु और केतु कमजोर है तो अड़ोसी पड़ोसी वालों को खुश रखो। सूर्य में पिता, चंद्र में माँ, मंगल में भाई, गुरु में बुध में बहन, गुरु में गुरु, शुक्र में पति या पत्नी, शनि में कर्मचारी, राहु और केतु में अड़ोसी पड़ोसी। जब ये सब सुखी हैं, जब ये सब खुश हैं, तो तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा? अब आप विचार करो। हमारा जो कुछ धर्म है, हम कितना भी हो जाए, हम और अन्य की जगह नहीं जा, हम अपमान किसी का नहीं करने वाले हैं, पर अपने जो जैनत्व को है, हम हर जगह जैनत्व के उन संस्कारों को देने का प्रयास करेंगे। हर जगह जैनत्व के संस्कारों को बाहर दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे दूसरों को भी मालूम पड़े कि जैन धर्म में क्या क्वालिटी है। आप ख्याल करके रख देना। वैसे तो हर धर्म वाले यही कहेंगे कि हमारे धर्म में क्वालिटी है, हमारे धर्म में क्वालिटी है, लेकिन एक ऐसा धर्म तुम्हारे पास में है कि जिस धर्म की प्रशंसा हर लोग कहते हैं। शेर की सवारी और जैनों की यारी हर किसी को मिलती नहीं। ख्याल करना, वो तुम्हारे पास जैन धर्म है, जैन कुल है, हम उसे संभालने का प्रयास करें। और तीसरे नंबर पर अगर तुम्हारे पास अच्छा धर्म, अच्छा व्यापार, अच्छा संगति मिलती है, तो चौथी चीज जहां तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है वो तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।